दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 सवाल लिए हैं और मैं आपको पहले ही बता दूँ ये चारों गुणनखंड वाले जो सवाल हैं ये चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, यानी गुणनखंड वाले जितने भी सवाल होते हैं वो इन्हीं में से किसी एक प्रकार के होते हैं। यानी अगर आप इन चारों सवालों को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर गुणनखंड वाला कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप नहीं हल कर सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, जीरो लेवल से समझाऊंगा और हर एक को समझ में आ जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए हम हल करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लास्ट में संख्या दिया रहता है उसका हम लोग गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या है उसमें गुणा करते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम जो लास्ट में अंक दिया रहता है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के पहले जो अंक होता है उसमें हम लोग गुणा करते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे इसके पहले तो कुछ भी अंक नहीं है तो कैसे गुणा कर सकते हैं। तो इसके पहले कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और 1 क्यों लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे, देखो इसको, यहाँ पे 5x है तो ये 5x जो है इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है। तो जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो इसके बीच गुणा होता है। तो 5x को हम लिख सकते हैं 5 गुणा x। ठीक है, ये दोनों बराबर है यानी कि 5x बराबर 5 गुणा x, ये इतना होता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे अगर हम 1 एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा 1 गुणा एक्स स्क्वायर। और 1 का गुणा हम किसी में करते हैं तो वो कितना होता है, सेम वही संख्या रह जाता है। तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर लिखें या फिर 1 एक्स स्क्वायर लिखें, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 6 का गुणा 1 में कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको गुणा करके यहाँ पे लिख लेना है। तो अब 6 आ गया। अब इसके बाद आप लोग ध्यान से सुनिए, अब जो गुणा करने के बाद संख्या आता है इसको हमें ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना रहता है जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए और जिनको जोड़ें या फिर घटाएं तो ये आना चाहिए, यक्स के पहले वाला जो अंक है उतना आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए कि हम लोग सबसे पहले गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो संख्या आता है उस संख्या को ऐसे दो संख्या में तोड़ना रहता है जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए और जिनको जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारा +5 आना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके हमें +5 लाना रहेगा। तो यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें तो ये 5 नहीं आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 + 3, ये आ जाता है कितना, 5 आ जाता है। अब देखिए कोई भी संख्या होता है उसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसके पहले प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो दो संख्याएं खोज लेना है। तो यहाँ पे मैंने वो दोनों संख्याएं खोज लिया है, 2 और 3 है। उसके बाद इनका योग करने पर यहाँ पे 5 आ रहा है, इसको +5 भी बोल सकते हैं। अब इसके संख्या जब खोज लिया तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये दूसरा समीकरण लेना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको लास्ट वाला ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि पहला उतार लेंगे लास्ट वाला उतार लेंगे। उसके बाद इस पूरे 5x के जगह हम ये पूरा इतना लिख लेंगे, लेकिन इसमें हम बस x लगा देंगे। तो +2 है तो +2x हो जाएगा, ये +2x। यहाँ पे +3 है तो +3x हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो +5x आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पद बन रहा है तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा हम बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब इसके बाद क्या करना रहता है, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या होता है, तो कॉमन वो होता है जो इन दोनों में होता है। तो आपको इन दोनों में क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है तो हम यक्स कॉमन होगा। जो कॉमन होता है वो कोष्टक के बाहर होता है। ठीक है, अब जो कॉमन लेते हैं उतने से हम इन दोनों में भाग देते हैं। तो यक्स से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, यक्स बच जाएगा। फिर प्लस यक्स से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग ये कॉमन हमने यक्स ले लिया।
अब आप कैसे जानेंगे कि हमने सही कॉमन लिया है? तो इनका गुणा करने पर इतना ही आ जाना चाहिए। देखिए x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, x का 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये जो कोष्टक रहता है इतना ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस 2, यही वाला सेम यहाँ उतार लेते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये ऊपर वाला दोनों आ जाए। तो यहाँ पे चूँकि 3x है, यहाँ पे केवल x है, तो अगर हम +3 से गुणा कर दें तो ऊपर वाला दोनों आ जाएगा। देखिए 3x हो जाएगा यहाँ से, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, x प्लस 2 यहाँ पे दोनों सेम है तो इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया। अब x बचा और 3 बचा तो x प्लस 3 दूसरे कोष्टक में, यही हो जाएगा इसका आंसर। अभी जब आगे हल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए इस वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इतने सरल तरीके से कोई भी नहीं समझाया हुआ है, मैंने कई वीडियो देखा है। ठीक है, तो चलो अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही करना है। सबसे पहले हम 3 का गुणा करेंगे किस में, 2 में, तो 3 का करेंगे 2 में कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट वैसे ही गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6 आ गया। अब 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और जिनको घटाएं तो +5 आ जाए। यहाँ पे माइनस है ना, तो उनको घटाने पर 6 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस है तो उनको जोड़ने पर यहाँ पे आया है, उनको जोड़ने पर आया है 5, ये बीच वाला। यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर +5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब चूंकि घटा करके +5 लाना है तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। हमें +5 चाहिए तो संतुष्ट नहीं हो रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा और हमें +5 चाहिए। तो अब दूसरा देखेंगे उपाय ना। तो अब हम 6 को क्या लिखेंगे, 6 को 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ ही जाएगा। अब देखो, अब अगर हम 6 में से 1 घटा दें तो +5 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 6 माइनस 1 बराबर 5। अब इसके बाद अब दोनों संख्याएं मिल गई हैं तो यहाँ पे 6 है, इसके आगे हम प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लीजिए और यहाँ पे -3 को ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद इसको ऐसे ही उतारिए, बस इनके आगे x लगा दीजिए। तो +6 है तो इसके आगे x लगा दिया, -1 है तो इसके आगे x लगा दिया। इसको केवल x भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो राइट में लिखा जा रहा है ये सब रफ कार्य है और ये वाला ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है अगर आपसे पूछ देता है तो। अब इसके बाद देखिए 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, चूँकि 2 से 2 भी कटता है, 2 से 6 भी कटता है, 2 हमने ले लिया। अब इन दोनों में x भी है तो x हमने कॉमन ले लिया। अब 2x से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, फिर प्लस इससे इस पूरे में भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक आ गया तो कोष्टक वाला सेम यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ऊपर वाला आ जाए, तो -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप 2x से गुणा करेंगे इन दोनों में तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इतना लिख लेते हैं, एक कोष्टक में x + 3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2x - 1, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आपने 2 तरह के गुणनखंडों को सीख लिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा गया है गुणनखंड ज्ञात करिए, तो आपने गुणनखंड ऐसे ज्ञात कर लिया, तो ये तो आपने केवल गुणनखंड ज्ञात किया है। तो गुणनखंड जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे ही हल कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा सकता है, कैसे घुमा सकता है, आपको ऐसे ही समीकरण दे देगा और इसी के बराबर 0 कर देगा और कहेगा x का मान बताइए, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे फिर बराबर 0 कर देंगे। अब इसको हम लोग जैसे हमने गुणनखंड किया वैसे ही गुणनखंड करके इतना ला देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे ही हल करते जाएंगे और बराबर 0 लिखते जाएंगे। तो अंत में x + 2 और x + 3 बराबर 0 आएगा कि नहीं। तो जब इतना आ जाता है तो इसके बाद x का मान कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको x + 2 बराबर 0 करना रहेगा, उसके बाद x + 3 बराबर 0 करना रहेगा, x +
3 बराबर 0 करना रहेगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस है मतलब +2 है तो बराबर के इधर आएगा तो -2, तो एक आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर -3, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दूसरे प्रश्न में आपसे इस तरह से बराबर 0 कर दिया और आपसे कह दिया कि x का मान बताइए, तो ठीक वैसे यहाँ पे बराबर 0 कर दीजिए, ये बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। तो बस यहाँ पे लास्ट में आपको करना क्या होगा कि x + 3 बराबर 0 कर देंगे और इसको 2x - 1 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -3, तो एक आंसर ये हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। तो 2 का गुणा हुआ है ना, तो 2 जब बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा गुणनखंड हल करते हैं। तो तीसरा कहा गया है 3x² - 4x - 4। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले का पहले वाले में गुणा कर देना है, यानी कि x² के पहले जो अंक है उसमें। तो 4 तियाँ 12। अब 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनको गुणा करें तो 12 आ जाए, और यहाँ पे माइनस है तो जिनको घटाएं तो -4 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग कब दो संख्याओं को घटाते हैं तो वो ऋण में आता है। तो जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक संख्या आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 1 में से 4 घटाता हूँ तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाया तो ये हमारा -3 आएगा। ठीक है, अब इतना समझ लीजिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 3 चौक 12 होता है। और यहाँ पे चूँकि घटा करके हमें -4 लाना है, तो अगर हम 3 में से 4 घटा दें तो -1 आएगा, हमें -4 चाहिए, यानी कि ये गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, यानी कि ऐसे ही आपको चेक करना रहता है। तो 12 को लिखेंगे 2 × 6, 2 छक्का 12 हो गया। अब देखिए अगर हम 2 में से 6 को घटा दें तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा, और हमें -4 चाहिए था। इसका मतलब हमारा ये जो होगा ये सही होगा। अब इसके पहले हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं और ऐसे यहाँ पे उतार लेते हैं। तो 3x² तो ऐसे ही रहेगा, ये -4 ऐसे ही रहेगा। बस हमें क्या करना रहेगा, इस -4x की जगह हम पूरा लिख देंगे इतना, और इनके आगे x लगा देंगे। तो +2x हो गया, -6x हो गया। अगर आप इसको भी हल करेंगे तो देखिए -4x आ जाएगा। 2x में से 6x घटाएं तो -4x आ जाएगा। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 3x बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2, और यही कोष्टक वाला लिख लेते हैं 3x + 2। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ऊपर वाला आ जाए, तो -2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कोष्टक में हो जाएगा 3x + 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x - 2, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग चौथा हल कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न है 6x² - 7x + 2। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप लोग देखिए। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए जिनको गुणा करें तो 12 आ जाए और उनको जोड़ें तो -7 आना चाहिए। अब कहेंगे दो संख्याओं को जोड़ें कैसे कि माइनस में आ जाए, तो ऐसा भी होता है जब दोनों ऋणात्मक संख्या को जोड़ोगे तो माइनस में ही आएगा। जैसे -1 में -2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। -3 में -2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। बस, तो अब 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए, जिनको जोड़ें तो -7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 12 को हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इनको जोड़ें तो -7 कब आएगा, जब इनके आगे माइनस चिन्ह लगा दें। तो देखिए -3 में अगर -4 जोड़ दें तो हमारा -7 आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये संतुष्ट करता है इसको। तो अब हम इसको ऐसे यहाँ पे उतार लेते हैं। तो ये 6x² हो गया, ये हो गया +2
और इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, बस इनके आगे x लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3x -4x। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आप ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इतने सरल तरीके से समझाने के लिए इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। तो आप इस वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उसको भी ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? चूँकि 3 से 6 भी कटता है, 3 से 3 भी कट जाता है, 3 हम ले लेंगे और x दोनों में दिख रहा है तो x ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x फिर -1। अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x -1 हो गया। इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ऊपर वाला आ जाए? तो -2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख भी सकते हैं। तो एक कोष्टक में हमारा हो जाएगा 2x -1, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x -2। तो ये हो गया आंसर। तो दोस्तों अब हमने तो चारों सवाल हल कर लिया, अब आपकी बारी आती है। तो आपको मैं एक सवाल देता हूँ, उसका गुणनखंड करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो लिख लीजिए 6x² -7x -3। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए, लेकिन सबसे पहले आंसर देने के बाद तब कमेंट पढ़िएगा, नहीं तो आप कमेंट पढ़ेंगे तो पहले ही जवाब दिख जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।